हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति स्फीयर। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। सो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी किताब की समरी जो कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये बुक हमें बताती है कि हमारे अंदर एक छुपी हुई ताकत है और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम इसे समझकर उसे यूज करना सीख गए तो अपनी हेल्थ, अपनी सक्सेस, अपनी रिलेशनशिप्स और करियर यानी सब कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस बुक्स के इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल लेसन्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि इस बुक को समझने के लिए आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा दिमाग दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है कॉन्शियस और दूसरा है सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड वो होता है जो अभी सोच रहा है, डिसाइड कर रहा है, जैसे मैं क्या बोलूं, क्या लिखूं, एटसेट्रा। एंड सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हर चीज को साइलेंटली स्टोर करता है और एक्सेप्ट करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो उस टाइम पर आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। आप ध्यान देते हो कि बैलेंस कैसे बनाऊं, पैडल कैसे मारूं एंड एटसेट्रा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हो तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और उस वक्त आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं बैलेंस कैसे बनाऊं, कब पैडल मारूं या फिर कब हैंडल घुमाऊं एटसेट्रा, क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी होती है और उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। तो आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या होता है। तो कॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जो प्रेजेंट मोमेंट में एक्टिव रहता है। इससे हम लॉजिकली सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, एनालाइज करते हैं और जिस काम पे ध्यान देना है उस पर फोकस करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो हिस्सा है जो बैकग्राउंड में काम करता है। यहाँ हमारी मेमोरीज, हैबिट्स, इमोशंस और बिलीफ्स स्टोर होते हैं। ये बिना हमें रियलाइज करवाए हमारे थॉट्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरह आपके बिलीव्स, फियर्स और सोच सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और यही आपकी जिंदगी शेप करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स की पावर। सबकॉन्शियस एक सीधा साधा सर्वेंट है। जो आप बार बार सोचेंगे वही वो मान लेगा। अगर आप सोचेंगे मैं वीक हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस वही एक्सेप्ट करेगा और रियलिटी में भी वही होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, तो सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करेगा। यानी आपके थॉट्स ही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं अपने थॉट्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव रखो ताकि सबकॉन्शियस आपके फेवर में काम करे। विजुअलाइजेशन टेक्निक एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स की मेंटल पिक्चर बनाना। जैसे अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो रोज 5 मिनट शांत बैठकर इमेजिन करो कि आप अपनी ड्रीम ऑफिस में काम कर रहे हो, अपने बॉस से एप्रिसिएशन पा रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जो आप इमेजिन करते हो उसे वही चीज रियल लगती है। इसी वजह से आपका सबकॉन्शियस उस गोल को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को, आइडियाज अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। बहुत सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। स्पोर्ट्समैन, एक्टर्स, बिजनेस लीडर्स, सब लोग पहले सबकॉन्शियस में सक्सेस देखते हैं और फिर रियलिटी में अचीव करते हैं। हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ ड्रीम फुलफिल नहीं करता बल्कि आपकी बॉडी को हील करने की भी पावर रखता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस को हेल्दी और एनर्जेटिक इमेज दोगे तो वो आपके बॉडी सेल्स को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजेगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ पेशेंट्स सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और प्रेयर की वजह से सीरियस बीमारी से रिकवर हो गए। डॉक्टर इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब आपको दवा दी ही नहीं गई लेकिन आपको विश्वास था कि दवा काम करेगी तो बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो गई। ये सबकॉन्शियस की मैजिक पावर है।
फेथ और बिलीफ। सबकॉन्शियस की पावर तभी काम करती है जब आपको अपनी बिलीफ पे पूरा फेथ हो। अगर आप अफर्मेशंस करते हो, जैसे मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर डाउट करते हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है और रिजल्ट नहीं देता। लेकिन अगर आप दिल से बिलीव करते हो कि हाँ ये पॉसिबल है, तो सबकॉन्शियस आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा। यानी फेथ इज द की। विश्वास रखो और मिरेकल होते हुए देखोगे। अब मैं आपको इस बुक में दिए हुए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाली हूँ, जिससे आप ये समझ सकते हो कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करोगे। सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले पॉजिटिव लाइन बोलो, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं अपने गोल्स अचीव कर रहा हूँ। एंड सेकंड इज विजुअलाइजेशन, यानी अपने गोल्स की पिक्चर रोज इमेजिन करो। जितना क्लियरली देखोगे उतनी तेजी से सबकॉन्शियस काम करेगा। थर्ड इज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी जो चीजें ऑलरेडी है उनके लिए थैंकफुल रहो। ग्रेटिट्यूड सबकॉन्शियस को और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेन करता है। एंड द फोर्थ इज अवॉइड नेगेटिविटी, यानी अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव थॉट्स, न्यूज या लोगों से भरने से बचे। जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों, जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग मैसेज देती है। हमारी जिंदगी का असली कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस के पास है। जो हम उसे फीड करते हैं वही वो हमें वापस देता है। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनते हैं। इसीलिए अपनी सबकॉन्शियस को पॉजिटिव अफर्मेशंस, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड से फिल करो और देखना धीरे धीरे आपके ड्रीम्स रियलिटी में बदल जाएंगे। याद रखो, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपसे फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।